अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और अभी हो रहा है सहरी का टाइम। तो यहाँ पे अम्मी, सिस्टर और मैं बैठ कर के खा रहे थे निहारी। पापा बाहर से लाए हुए थे निहारी कुलचा, तो वही हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। तो आज है ऑलमोस्ट लास्ट रोज़ा हमारा और आप सभी का भी। तो आज चांद रात भी है और ढेर सारे काम भी करने हैं, तो उसी हिसाब से फिर ना शेड्यूल को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ना रोज़ा भी रखना होता है, काम भी करना होता है और साथ में एडिटिंग वगैरह भी। तो इसी के चलते ना बहुत डिस्टर्बेंस हो गई थी मेरे व्लॉग्स में, लेकिन अभी मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करने की बहुत कोशिश करूँगी। और यहाँ पर रोज़ा खोलने सहरी करने के बाद अम्मी और सिस्टर आ गए थे बालकनी में। तो प्लांट्स बिल्कुल सूखे पड़े हुए थे। वैसे तो मैं रोज़ ही इनको पानी दे देती हूँ, लेकिन धूप आजकल इतनी ज़्यादा निकल रही है ना कि इनको मतलब पानी की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ पे सिस्टर और अम्मी मिलके यहाँ पे पानी डाल रहे हैं। और फिर ये दिन का टाइम हो गया था और हमारा आ गया था पार्सल। और हमने मिंत्रा से अपने लिए ड्रेसेस मंगाई हुई थी। इस बार ईद की शॉपिंग मिंत्रा से की थी, क्योंकि अम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो मतलब जितना जा पाई उन्होंने मतलब लोकल शॉप से जो हम लोग सामान लाते हैं ना, थोड़ा बहुत ले लिया था। बाकी ईद की शॉपिंग के लिए हम लोग ने मिंत्रा चूज़ किया। लेकिन क्या हुआ कि मुझे अपना ड्रेस जो कि मिंत्रा से मैंने मंगाया था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने सोचा कि मैं अभी कैमरा में नहीं दिखाऊंगी, जब मैं वेयर करूँगी ना तभी आपको दिखाऊंगी। लेकिन फिर मुझे पसंद ही नहीं आया और मैंने तुरंत ही इसे रिटर्न पे डाल दिया। नेक्स्ट डे फिर वो लेने आ गए थे, तो इसीलिए मैं वो सब शूट नहीं कर पाई। अच्छा, तो ये मैं बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि ये चांद रात के एक दिन पहले की ये वाली क्लिप है जो आप देख रहे हैं अभी। तो ये सिस्टर का ड्रेस है ग्रीन वाला, और उसके बाद चांद रात वाले दिन की शाम की क्लिप है। और देखिए यहाँ पे बारिश हो रही थी, इतना अच्छा वेदर हो रखा था ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बिल्कुल ठंडी ठंडी सर्द सर्द हवाएं चली थी। मुझे इस तरीके का वेदर बहुत पसंद है और हर साल रमज़ान में एक दफ़ा बारिश तो ज़रूर से ज़रूर होती है। वैसे आज भी बारिश होने लगी थी और इतनी अच्छी अच्छी हवा चली थी, तो मैं आ गई थी यहाँ पे बालकनी में एंजॉय करने के लिए वेदर को। और क्योंकि आज लास्ट रोज़ा था तो थोड़ा बहुत ही बनाना था, पूरा दिन काम में भी निकल गया था। तो मैंने ना ये सारा सिस्टर को दे दिया था ज़िम्मा की इफ्तार तुम बनाऊँगी, बाकी साफ़ सफाई का काम, ऊपर की क्लीनिंग, और मुझे कुछ जाय नमाज़ वगैरह भी वॉश करनी थी, ब्लैंकेट्स भी वॉश करने थे, और क्लॉथ्स वगैरह तो मैं पहले ही वॉश कर चुके थे, निकाब और पता नहीं क्या क्या तो रहता है घर में, काम तो कभी जैसे ख़त्म ही नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ज़ुबी शरारत कर रही थी, तो हम लोग ने ज़ुबी को थोड़ा बहुत डांटा पीटा और ज़ुबी को हम लोग ने नहला भी दिया था। और ज़ुबी इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी नहलाने के बाद कि उसने मुझे बाइट कर लिया, लिटरली 2 छेद कर दिए उसने मेरी उंगलियों में। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, प्यार में तो सब कुछ मानना पड़ेगा ज़ुबी का, उसकी मार भी खानी पड़ेगी, दाँत भी कटवाना पड़ेगा। वेल यहाँ पे हमारा हो रहा है लास्ट रोज़ा, और बहुत दुख की बात है कि रोज़े इतने जल्दी चले गए और हम लोगों ने रोज़े का हक़ उस तरह से नहीं अदा किया जिस तरीके से हमें करना चाहिए था। लेकिन बस अब अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हमारी सारी गलतियों को, रोज़े में हुई सारी गलतियों को माफ़ फरमाएँ और हमारे रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। तो फाइनली ईद का ऐलान भी हो चुका है, कल है ईद उल फ़ित्र। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे कुछ बचा हुआ सामान लेने के लिए, बाहर आ गए थे, मार्केट की तरफ जाना था हमें। यहाँ पर देखिए कितनी चहल पहल है इस टाइम पे, तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने फटाफट से ना इफ्तार के बाद के बर्तन वॉश कर लिए थे, क्योंकि आने के बाद भी बहुत सारा काम था, तो इसलिए मैंने सोचा ये थोड़ा सी काम हल्का करके फिर मैं आऊँगी। और हम लोग आ गए थे यहाँ पे रोड पे आ गए थे, और इतनी ज़्यादा चहल पहल थी और इतना सब कुछ मिला था, लेकिन ना फिर भी बहुत कम भीड़ थी। अमूमन तौर पे जब भी हम लोग हमारे सिस्टर के साथ चांद रात वाले दिन सड़क पे जाते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती, इतनी भीड़ होती है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। लेकिन इस बार ना कुछ उल्टा ही था, मतलब इतनी भीड़ नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। लेकिन हाँ, मार्केट्स में तो इतनी भीड़ थी। मुझे लैंप वगैरह लेना था कुछ डेकोरेट करने के लिए, लेकिन वो मुझे उतना सही लगा नहीं। पहले तो 2-3 शॉप्स पे मुझे मिला नहीं,
फिर जब मिला तो वो बहुत ओवर एक्सपेंसिव था, क्योंकि ना अभी लास्ट डेज़ चल रहे हैं तो उनको पता है कि लोगों को अगर लेना है तो लेंगे ही। लेकिन फिर भी मुझे इतना ज़्यादा नीड नहीं थी, ऑलरेडी बहुत कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं हमारे घर में ईद के लिए। साथ में कुछ स्टेशनरी आइटम भी ले लिया था। इससे हमने क्या किया है वो आपको ईद के व्लॉग में ही इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग ने ले लिया था बिरयानी, क्योंकि हमारा पेट पूरा खाली हो गया था इतना चलने के बाद। और इफ्तार में भी बस थोड़ा सी समोसा सिस्टर ने बना लिया था बस, और फ्रूट्स और मैंगो शेक वगैरह था। थोड़ी भूख लगने लगी थी तो इसलिए मैं बिरयानी लेकर के आ गई थी। और वैसे भी हमारे यहाँ ईद के दिन बिरयानी बनती है, तो इसलिए बिरयानी खाने का मेरा इतना मन नहीं था, लेकिन फिर भी पेट भरने के लिए और कुछ तो मिल नहीं रहा था तो बिरयानी हम लोग ले आए थे। वेल यहाँ पे अम्मी लाई है अपने मन का इंग्लिश प्लांट। उनको बड़ा मन था ना ऐसे वहाँ पे लगाने का डोर स्टेप पे, तो इसीलिए ना अम्मी ने ये वाला ले लिया था। मतलब रूम के आगे लगाने का उनका बड़ा शौक़ है, तो उन्होंने कहा और बस अम्मी और पापा चले गए थे लेने। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे नर्सरी में प्लांट्स थे, लेकिन ना अम्मी की तबीयत इतनी कुछ ख़ास थी नहीं अच्छी, तो इसलिए उनको जो लेना था बस वही लेकर के वो आ गई थी। और यहाँ पे फटाफट से इसकी प्लांटिंग हो रही है और इसका ओवरऑल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो इंशाल्लाह ईद उल फित्र के व्लॉग में मिलेगा आपको। तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा ईद उल फित्र का व्लॉग आने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ ईद उल फित्र का व्लॉग शेयर करने के लिए, तो आप भी वैसे एक्साइटमेंट बनाए रखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मैं जैसे ही व्लॉग अपलोड करूँ आपको फटाफट से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पर हमारा जो पेंडिंग वर्क था वो हमने स्टार्ट कर दिया था, जैसे ब्लैंकेट्स चेंज करना, कर्टेंस चेंज करना, साथ में मुझे दही बड़े के लिए दाल वगैरह ग्राइंड करनी थी, मीट वगैरह वॉश करना था, खोया उसको भूनना था, दूध बॉईल करना था। इतना काम रहता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे तो पहले हम जब छोटे थे तो ये सारे काम अम्मी ही करती थी, तो मज़े की ईद हमारी होती थी। लेकिन इस बार क्या अभी हमको ही करना है आगे जाके भी तो इसलिए थोड़ा बिज़ी शेड्यूल रहता है ईद का। इसी के साथ इधर मेरा आज का व्लॉग, मैं उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना खूब से ख्याल रखिएगा और ईद मुबारक इन एडवांस फ्रॉम माई फैमिली टू योर फैमिली। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।